राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। पुनि संभार
उठी सोलंका जोर प्राण कर विनय सशंका राम राम भज राम 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 भज राम राम भज जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत विरंची कहा मोह जी राम राम भज राम राम भज राम राम भज राम राम भज विकल होश से कपि के मारे सब जाने सुनिश चर संहारे राम राम भज राम राम भज राम राम भज राम राम भज सात मोरियति पुण्य होता देख उन्हें राम कर दूता राम राम भज 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 राम 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 भज राम राम भज भज राम राम 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 नाम लंकिनी एक निश्चरी हनुमान जी बहुत छोटा रूप बना के लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन चेत पहरेदार लंकने वहां खड़े हैं। जीवन में जो सचेत रहता है, जिसकी चेतना जागृत है, वो ही सफल हो सकता है। जरा सी पलक झपके, जरा सी असावधानी की तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। आप रोज देखते हैं सड़क के किनारे बोर्ड लगे हैं, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। थोड़े भी असावधान हुए तो एकदम दुर्घटना हो सकती है। हम सावधान होंगे कैसे? जब आपने शास्त्र पुराणों के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, उनका हमको ज्ञान होगा, उनका हम नित्य पारायण करते रहेंगे, उनका श्रवण करते रहेंगे। वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान और शिष्टता हमारी सीता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान और शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण और हर श्वास हमारी गीता। हनुमान जी विनम्र हो गए।
कि मुझे जाने दो, लेकिन लंकनी कहती है कि जाते कहाँ हो। हमारी विनम्रता को कोई हमारी कायरता नहीं समझे। हनुमान जी ने बहुत विनम्र होकर कहा, लेकिन वो लंकनी कहती है कि मैं तुझे नजर नहीं आई। अस कहे चलसी मोही निंद्री, मेरी अवहेलना करके, मुझे अनदेखा करके तो कैसे लंका में घुसा जा रहा है। जाने नहीं मर्म सट मोरा, तू मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, लगता है कि लंका में नया आया। रावण ने सबसे महत्वपूर्ण जो प्रवेश द्वार है वहां की सुरक्षा मुझे सौंपी हुई है। मेरी आज्ञा के बिना, मेरी इच्छा के बिना, मेरी अवहेलना करके तो यहां वायु भी प्रवेश नहीं कर सकते। तू क्या समझा कि बहुत छोटा रूप बनाएगा और घुस जाएगा। विकार बहुत छोटा रूप बनाकर आता है और पता भी नहीं लगता कि कब हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, और जब तक हमको उसकी अनुभूति होती है तब तक तो बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। सदा जागृत रहना है, हर समय सचेत रहना है। यहां ये कथा हमको यही बोध दे रही है कि थोड़ा सा भी आप चूके, लंकनी की तरह आपको भी रहना है सचेत के, मेरे को अनदेखा करके तू मेरे भीतर प्रवेश कैसे कर रहा है। जब ऐसी भावना होगी तभी हम जीवन में कामयाब हो पाएंगे। मोरे हार जहां लगी चोरा, कि जहां जहां जितने चोर हैं वो सब के सब मेरा आहार है, मेरा भोजन है। आज मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी कहते, माता जी आपने मुझे चोर कहा, और ये जो लंका में सारे हैं ये तो बड़े सज्जन लोग हैं, इनको आप नहीं खा रहे और मुझे जो है आप कहती हो कि मैं चोर हूं। आज समय ही ऐसा है, वक्त ही ऐसा है कि जो सज्जन पुरुष हैं उनको चोर कहा जाता है, और जो दुर्जन हैं सर्वत्र उनकी ही वाहवाही हो रही है। अब जब चोर कहा तो हनुमान जी को आ गया कि मैं बताता हूं तुझे चोर कौन है। चोर मैं हूं, या जिस नगर की तू रक्षा कर रही है उसका जो अधिपति है, अपने मालिक की करनी भूल गई, अपने मालिक का स्मरण नहीं, चोरी करके तुम्हारा राजा लाया है जानकी की। सबसे बड़ा वो चोर जो स्त्री तक हरण करके ले आया, और तू मुझे चोर कह रही है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे चोर कहा तो अब मैं तुझे बताता हूं। मोटिकाई महाकपि हनि। हनुमान जी ने एक मुट्ठी जोर की लगा ली महाराज। अब हनुमान जी के हाथ में क्या होता? गदा। हनुमान जी ने गदा नहीं मारी, गदा को तो दूसरे हाथ में पकड़ लिया। इतनी गदा मार दूंगा
तो फिर बेचारी का कुछ बचने वाला नहीं। कहती इसके लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। हाथ की मुठ्ठिया बनाई और हल्का सा प्रहार, जैसे छू भर दिया, उस लंकिनी के ऊपर छोटा सा प्रहार कर दिया। मुठिकाए महाकपि मुठिका कैसे बनती है? देखो, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5। अब पांचों का आकार जो है अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई पतली है, कोई मोटी है। जब तक ये पांचों अलग हैं, एक उंगली से आप किसी को थोड़ा सा धक्का भी लगाओ तो वो शायद हिलेगा भी नहीं, पूरा जोर लगा दो तो भी हिलने वाला नहीं। लेकिन अलग अलग आकार प्रकार की होते हुए भी ये जब संगठित हो गए, इकट्ठी हो गए, तो परिणाम क्या होता है कि जिसको लगा उस पर उसका प्रभाव होगा। आज आवश्यकता है संगठित होने की। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। अगर समाज को सुंदर बनाना है, सुंदरकांड हमको बोध दे रहा है, जीवन सुंदर कब होगा? जब हम मिलके रहेंगे, संगठित रहेंगे। जब तक एक दूसरे को बड़ा छोटा समझते रहेंगे और संगठित नहीं हो पाएंगे, हमारे अंदर ये भेदभाव रहेगा, तब तक हम कमजोर रहेंगे। किसी को ना नीचा समझना है, ना ऊंचा समझना है, सबको संगठित हो जाना है। और जब सब संगठित हो जाएंगे, मुठिकाए महाकपि। लेकिन आज समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अच्छे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छे लोग कभी इकट्ठे नहीं होते और बुरे लोग कभी अलग नहीं होते। जुआ खेलेंगे तो सब इकट्ठे बैठ के, शराब पिएंगे तो इकट्ठे बैठ के, लेकिन जब अच्छा काम करना हो तो सब अलग अलग। कभी आपने विचार किया कि ये बुरे लोग क्यों इकट्ठे हो जाते हैं और अच्छे लोग क्यों इकट्ठे नहीं होते? कारण क्या है? 4 विद्वान इकट्ठे नहीं हो सकते, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं ही बड़ा विद्वान, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा विद्वान। अपनी विद्वता का अहम लिए हुए हम घूमते हैं। शराबी है तो सब बराबर है, जुआरी है तो सब बराबर है। चुगली निंदा करने के लिए बैठो तो 2 से बात कर रहे, 2 और आके रस लेने लग पड़ेंगे, वहीं भीड़ हो जाएगी। लेकिन किसी की प्रशंसा करने लगो तो आधे तो जो आपके पास खड़े हैं वो भी खिसक जाएंगे, वो भी वहां से हट जाएंगे। ये स्वाभाविक है। कारण क्या है? अच्छे लोगों को, विद्वानों को सम्मान मिलता है। सम्मान व्यक्ति अकेले लेना चाहता है और बुरे लोगों को अपमान मिलता है, गालियां मिलती हैं, तो इसलिए वो आजा भाई तो भी बांट के लेंगे, बांट के लेंगे, इकट्ठे होके लेंगे। तो वो लोग एकत्रित हो जाते हैं, सामूहिक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अपमान मिलकर और सम्मान अकेले में व्यक्ति भोगना चाहता है।
और अगर अच्छे इकट्ठे हो जाएं, अच्छों का संगठन हो जाए, यही हनुमान जी की मुष्टिका है, यही मुट्ठी है। हनुमान जी बता रहे हैं कि सब लोग अच्छे हैं अगर, तो वो एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो बुराई स्वतः ही खत्म हो जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब सब लोग अच्छे मिलके विरोध करेंगे बुराई का, तो वो रह ही नहीं पाएगी। और जब बुराई नहीं रहेगी, सब इकट्ठे हो जाएंगे, इसी से सुंदरकांड बनेगा, इसी से संसार सुंदर बनेगा। हनुमान जी को चोर कहा, मुरहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी ने मुठिका का प्रहार किया, और हनुमान जी तो अतुलित बलधाम है, बल्कि निधान है, लेकिन हल्के से मारा नहीं उसको, लंकनी को मारा नहीं है, इतना प्रहार किया कि मरे नहीं, लेकिन इतने के चक्कर खा के और एकदम भूमि के ऊपर गिर पड़े। रुधिर बमत धरनी धन मनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी कहते हैं चोरों का खाती है, और तेरी बुद्धि भी चोरों वाली हो गई है। मुठिका ऐसी लगाई महाराज, कि मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं, चोर को ढूंढने आया हूं, और तूने मुझे ही चोर कह दिया। आज समाज में यही हो रहा है कि जो पुलिस वाला, जो ईमानदार व्यक्ति चोर को पकड़ता है, उसके खिलाफ ही केस दर्ज हो जाता है, वही फंस जाता है। समाज की विकृति ऐसी हो गई। हनुमान जी कहते हैं मैं चोर का पता लगाने आया, जो मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट श्री राम जी की पत्नी का हरण करके ले आया, उसी को ढूंढता ढूंढता मैं यहां तक पहुंचा, और तूने मुझे ही चोर कह दिया। आज बिल्कुल यही समय है जो सुंदरकांड में लिखा हुआ है, जरा भी उसमें बदलाव नहीं। अब महाराज मुठिका के प्रहार से रुधिर वमन, ऐसा प्रहार हुआ कि मुख से वमन हो गया, किसका? रुधिर का, खून की उल्टी हो गई, मुख से रक्त निकलने लग पड़ा। एकदम इतनी बड़ी लंकनी भूमि पर गिर गई। पुनि संभारे उठी सो लंका, जोरी पाने करी विनय सशंका। थोड़ा होश आया, संभली, संभल के खड़ी हुई और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। संत का स्पर्श हो जाए, संत का प्रहार हो जाए, तो समझो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। लंकनी के मुख से रक्त निकल गया और संत का स्पर्श हुआ, तो लंकनी जो चारों ओर विषयों से घिरी पड़ी थी, उस लंका में रहती थी, वो विरक्त हो गई। जब गंदा रक्त निकल जाए तो क्या होता है? गंदे विचार निकल जाए तो विरक्त हो गया। तो लंकनी भी विरक्त हो गई बिल्कुल। संत का स्पर्श हुआ, आमूल चूल परिवर्तन हो गया। संत के प्रहार से
व्यक्ति लक्ष्य के सन्मुख पहुंच जाता है। अब स्मरण हो गया, जब रावण ब्रह्मवर दीना चलत विरंची कहा मोहि चीना, विकल होश ते कपि के मारे, तब जानिसु निश्चर संहारे। कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया तो चलते हुए मेरे से कहा था कि जब किसी संत का स्पर्श होगा तो तेरा श्राप था लंकनी के शरीर में आई हुई, तेरा ये श्राप मिट जाएगा और तू पुनः से देवलोक अपने स्थान में चली जाएगी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। हनुमान जी से कहने लगी, महाराज तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता। मेरे अनेक जन्मों के पुण्य आज उजागर हुए। तुलसीदास जी बड़ी विचित्र विचित्र बातें लिखते हैं। जब भरत जी राम जी को ढूंढते ढूंढते गए तो भरत जी से कहते हैं कि भगवान के दर्शन का फल के संत का दर्शन हो गया। और यहां कह रहे हैं, देखो नैन राम कर दूता। भगवान के दूत का आज दर्शन हो गया तो निश्चित रूप से मुझे भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। दोनों में से कोई मिल जाए आपको, पहले संत मिलेगा तो भगवान तक जा पाएंगे और भगवंत मिलेगा तो संत भी निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। और जब संत मिल जाए तो फिर होगा क्या, फिर जीवन में आएगा क्या? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग, तूलने ताही सकल मिले जो सुख लवे सत्संग। सारी दुनिया के सुख ब्रह्मा जी कहते हैं कि तराजू के एक पलड़े में रख दो, और दुनिया के ही नहीं, तात स्वर्ग अपवर्ग, इस दुनिया के भी और स्वर्ग के भी, और तराजू के दूसरे पलड़े में एक क्षण का सत्संग रख दो तो वो पलड़ा झुक जाएगा। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं सो। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, इसको आप निश्चय मान लीजिए। सत्संग मिलेगा तभी आपका विवेक जागृत होगा। संत के शब्दों का प्रहार, स्पर्श का प्रहार जरूरी नहीं है, संत के शब्दों का प्रहार ही आपके अंदर के विकारों का वमन कर देगा। वो रक्त बाहर आ जाएगा और धीरे धीरे लंकनी की तरह आप में भी विरक्ति आती जाएगी। संसार के भोगों से मन हटकर भगवान की ओर लगने लग पड़ेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग। दुनिया के सुख जो है मीरा की तरह झूठे लगने पड़ेंगे, नीरस लगने लगेंगे, और ये सच्चा सुख जो है इसमें आपको आनंद आने लगेगा। इसके अंदर
अब हनुमान जी जिस कार्य के लिए आए हैं, लंकनी को वहीं छोड़ा और पुनः आकाश में उड़ चले। प्रभ श्रीनगर की सब काजा, राम जय राम जय जय राम। सब श्रीनगर की सब काजा, श्री राम जय जय राम। हृदय राखी कौशलपुर राजा, श्री राम जय जय राम। 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 प्रभ श्रीनगर कीजे सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अति लघु रूप धरो हनुमाना, श्री राम जय राम। पेठा नगर सुमिर भगवान। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बहुत छोटा सा रूप बना लिया, अति लघु रूप। हनुमान जी जानते हैं कहाँ छोटा बनना है और कहाँ बड़ा बनना है। हम लोग जहाँ बड़ा बनना होता है वहाँ छोटे बन जाते हैं। जब कोई भगवान का कार्य आता है, कोई दूसरों के हित का कार्य आता है, तो हम लघु बन जाते हैं। और जब अपना स्वार्थ आता है, कोई अपने मतलब का काम आता है, तो बड़े बन जाते हैं। हनुमान जी से सीखिए, कितनी बार बने बड़े, कितनी बार छोटे बने। पहले सुरसा के सामने, फिर लंकनी के सामने, और अब फिर छोटे होके लंका में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम। 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 मंदिर प्रति कर शोधा। श्री राम जय जय राम। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गेयो दशानन मंदिर माही। श्री राम जय जय राम। अति विचित्र कही जात सुनाही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। एक एक घर देखते हुए ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन कहीं जानकी दिखती नहीं। और लिखा क्या है तुलसीदास जी ने? मंदिर मंदिर। अब लंका में तो कोई मंदिर था नहीं, सब राक्षसों के घर, तो फिर मंदिर क्यों कह रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं कि जब से रावण सीता का हरण करके लाया है, हर घर में यही चर्चा हो रही कि रावण बहुत बलवान है, लेकिन राम भी कम नहीं। अगर राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी, चाहे अनचाहे हर घर में भगवान राम का नाम लिया जाने लग पड़ा। और हनुमान जी कहते हैं कि जहां भगवान का, मेरे प्रभु का नाम लिया जाता है, वो मंदिर नहीं तो और क्या है? ये ईंट पत्थर के मंदिर हैं और ये चलता फिरता जीवंत मंदिर है। उस मंदिर आप कभी कभी जा पाते हैं, उसके लिए साधन की आवश्यकता है। इस मंदिर में आप हर समय रहते हैं, हर घड़ी रहते हैं, हर पल रहते हैं। यहाँ किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। भगवान उस मंदिर में नहीं, भगवान इस मंदिर में बसते हैं। और जिस दिन आपको यह अनुभूति हो गई और आपने इसके अंदर बसे हुए भगवान को देखने की वृत्ति बना ली, उसे निहारने की वृत्ति बना ली, तो सब विकार स्वतः ही आपसे दूर चले जाएंगे, आपसे हटते चले जाएंगे। शयन किए शयन किए शयन किए शयन किए शयन किए देखा कभी दे मंदिर मौना देखी बदे। श्री राम जय राम जय जय राम। एक घर के अंदर देखा बहुत ही सुंदरी स्त्री, विचार आया कि जानकी को मैंने देखा नहीं, लेकिन सब कहते हैं सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। कल आपको सुनाया था, सुंदरी सुंदरी सीता। सीता जी तो बहुत सुंदरी है, कहीं ये सीता तो नहीं। लेकिन हनुमान जी विचारशील हैं, विचार करते हैं, विचार कर रहे, कभी मन की न विचार कि अगर जानकी होती दूसरे की कैद में, दूसरे के यहाँ इतनी शांति से सो नहीं सकते। एकदम से ही निर्णय हो गया कि ये जानकी नहीं है। भवन एक पुनी दीख सुहावा। एक घर सबसे अलग नजर आया, उसमें विचित्रता देखते। सब एक प्रकार के, लेकिन ये घर कुछ विचित्र सा है, सबसे अलग। तो देखा कहां, क्या विचित्रता है उस घर के अंदर। रामायुधे गज गृही शोभावरी दिन जाई।
कपिराय। श्री राम जय जय राम। 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 क्या विचित्रता है उस घर के अंदर। रामायुध अंकित गृहे, भगवान राम के आयुध उस घर के बाहर अंकित हैं। शंख चक्र गदा पद्म, शोभा वर्णन न जाए। आप कितना सुंदर घर बना लो, कितनी सजावट कर लो, महंगे से महंगा संगमरमर लगा लो, लेकिन उसकी शोभा तभी है जब वहां पर भगवान के आयुध, भगवान का चित्र, कोई भगवान का सुंदर सा श्लोक मंत्र, नहीं तो उस घर की शोभा नहीं है। किसी घर में नहीं। और ये विचित्र घर देखा कि जिसके बाहर रामा आयुध यानी भगवान के आयुध अंकित है। हनुमान जी ने अपने विमान को थोड़ा और नीचे किया, किसी निकट से देखते हैं। नीचे आए तो महाराज और आश्चर्य हुआ। नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिराय। पहले भगवान के आयुध देखे और अब देखा कि एक तुलसी चोरा बना है और तुलसी का वृक्ष लगा है। लंका के अंदर और किसी घर के अंदर तुलसी का वृक्ष। हनुमान जी थोड़ा और नीचे आ गए, समझ गए ये किसी वैष्णव का घर है। यहां कोई ना कोई वैष्णव रहता है। मन में विचार कर रहे हैं कि लंका के अंदर ये किसका घर हो सकता है। लंका के अंदर भी कोई भगवान का भक्त हो सकता है। मन के अंदर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इतने में कान में ध्वनि पड़ी, राम 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 सुमिरन की नाय। राम राम ते 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 सुमिरन की नाय। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। 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 कहते हैं ये लंका में तो सब सोने वाले हैं, रावण भी सोने वाला,
सोने की लंका है, कुंभकर्ण भी सोने वाला। यहाँ ये जागने वाला कौन आ गया? अभी तो प्रातः काल है, सूरज निकला नहीं, अभी पौ भी फटी नहीं। ये सुबह सुबह लंका के अंदर हनुमान जी कहते हैं सुमति और कुमति सबके उर बसे। सुमति कुमति सब के उर बसे, सुमति कुमति सब के उर बसने। कहते हैं यहाँ पर रावण है, कुंभकर्ण है, ये कुमति है, और विभीषण सुमति है। सुमति क्या है और कुमति क्या है? जब भगवान का भजन ना हो, के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। विपत्ति वही है कि जब आपका भजन नहीं हो पाता। तो प्रातः काल उठ के सोने वाली नगरी में विभीषण जी ने जब राम राम कहा तो समझ गए ये कोई वैष्णव का घर है, यहां कोई जागने वाला भी है। अब हनुमान जी कहते हैं कि पता कैसे लगे कि ये कौन है? कैसे जाऊं? हनुमान जी को देखो, भगवान से मिलने गए, जब किष्किंधा पर देखा कि दो कुमार धनुष बाण लिए हुए वनवासी वेश बनाए हुए आए हैं। सुग्रीव ने कहा पता लगाओ कौन है, तो ब्राह्मण का वेश बना के गए। और अब विभीषण जी से मिलने जा रहे हैं। भगवान से मिलना है, संत से मिलना है, तो किस वेश में जाना है? विप्र रूप धर्म जन सुहाए। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत विभीषण उठ दहाए। श्री राम जय जय राम। कि तुम हरिदासन में कोई। श्री राम जय जय राम। कि तुम हरिदासन मह कोई। कि तुम मोरे हृदय प्रीति अति होई। मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम, कि तुम राम, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयो मोहि करन बड़ भागी। रे राम, श्री 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 राम। कि तुम राम, कि तुम राम, कि तुम राम। क्या आप कोई भगवान के दास हैं? आपकी आवाज सुन के, आपकी राम राम ध्वनि सुन के मेरे हृदय में आपके प्रति प्रीति जाग पड़ी है। अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? कि तुम राम, कि तुम राम, कि तुम राम दीन
धाम के अनुरागी हैं। मेरे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। विभीषण ने कहा कि वैष्णव की ध्वनि सुनकर कोई वैष्णव ही उसकी ओर आ सकता है। आप अपना परिचय दीजिए। अब हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनो जगल तन पुलक मन मगर सुमिन गुण ग्राम सियावर राम। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। इस लंका के अंदर कोई भगवान का नाम लेने वाला भी कैसे हो सकता है। विभीषण जी कहते हैं मैं क्या बताऊं कि हमारी स्थिति क्या है। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए हैं। भगवान भी ब्राह्मण को महत्व देते। भगवान भी ब्राह्मण को अपने से बड़ा करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान से मिलाने का साधन, भगवान की पूजा कराने का साधन कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण भगवान को और भगवान ब्राह्मण को, दोनों ही एक दूसरे को महत्व दे रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं मैं अपनी दशा क्या बताऊं तुझको। आपने कहा कि भगवान का नाम ले रहा, भक्त बनता हूं मगर भक्ति बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में। कौन हमसे बढ़ के पापी
होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी, सुन के पापों की कहानी, डर गए यमराज भी, भक्त बनता हूँ मगर यद मौका हो सरताज भी, भक्त बनता हूँ मगर मौका हूँ सरताज भी। क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ अवतारो हमें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ का रूप हमें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ अवतारो हमें, हे पतित पावन तो खुद, हे पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी, रख बनता हो मगर यद मौका हो सरताज भी, भक्त बनता हूँ मगर यद मौका हो सरताज भी। बिंदु आँखों की हिला दे, ये आंखों के बिंदु हिला सकते हैं, क्या हिला सकते हैं? बिंदु आँखों के हिला दे, दिल क्यों न दीना नाथ का, बिंदु आँखों की हिला दे, दिल क्यों दीना नाथ का, बिंदु आँखों के हिला दे, दिल क्यों न दीना नाथ का, दर्द दिल भी आप हैं, दर्द दिल भी आप हैं, और दुख भरे